नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीसी पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब में वो सारे ऑप्शन होते हैं जिनसे हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को और भी आकर्षक और प्रोफेशनल बना सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टेप बाय स्टेप इंसर्ट टैब के बारे में सीखते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग अपनी वर्ड की स्क्रीन में आ चुके हैं, तो यहाँ पर देखिए इंसर्ट टैब ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट टैब ऑप्शन के अंदर आप देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ग्रुप में डिवाइड है। जैसे कि यहाँ पे ये पेजेस के ग्रुप में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे टेबल का ग्रुप है और यहाँ पर देखिए टेबल के ग्रुप में जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ रहे हैं। अब इनके बारे में सीखते हैं। फिर यहाँ पे इलस्ट्रेशन एक ग्रुप है जिसके अंदर ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे होंगे, पिक्चर, शेप, आइकन्स और भी काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर मीडिया, इसी तरीके देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन क्या हैं, ग्रुप में डिवाइड हैं। अभी हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को समझेंगे। और तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शंस को समझने के लिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस पैराग्राफ प्रिंट कर लेते हैं, जिसके लिए इक्वल RAND ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट और एंटर दबा दीजिए। ध्यान दीजिए प्रैक्टिस पैराग्राफ आ चुका है और यहाँ पे मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ, जो कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जूम इन और जूम आउट 100 पे डिफ़ॉल्ट जूम होता है। देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से 100 पे आप कर लीजिए और यहाँ पे 100 पे डिफ़ॉल्ट जूम हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले पेजेस वाले ऑप्शन के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कवर पेज। कवर पेज क्या होता है? कवर पेज का मतलब होता है जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो तो उसका पहला पेज आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हो। जैसे आपने बुक देखी होगी तो बुक के अंदर जो उसका कवर होता है ना, उसका कवर पेज उस तरीके का कुछ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर पेजेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपको, और आप इसमें से कोई भी एक कवर पेज ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। याद रखिए कवर पेज जो होता है हमेशा स्टार्टिंग में आता है, मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे उसके सबसे स्टार्टिंग में कवर पेज आएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाता है। आप देखिए यहाँ पे ये कवर पेज ऐड हो चुका है। यहाँ पर हम कुछ भी कंटेंट इस तरीके से टाइप कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा माई डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई डॉक्यूमेंट और उसके बाद इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर होम रिबन में जाता हूँ और यहाँ पे इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे अलाइनमेंट के लिए यहाँ पे इसको बीच में कर लिया। उसके बाद यहाँ से इसको अपर केस कर दिया। तो आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से समझ सकते हो और इसका अलाइनमेंट वगैरह सही कर सकते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कुछ गड़बड़ हो जाए, जैसे मुझसे अभी इस तरीके से हो गया था, तो मैंने कंट्रोल Z कर लिया था। कंट्रोल Z, जैसा कि आप जानते हो, कंट्रोल Z करने से अंडू ऑप्शन यूज़ में आता है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। और देखिए इसका टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर लिया मैंने। इसके बाद यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है वर्ड ट्यूटोरियल, है ना, वर्ड ट्यूट्स मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब इस तरीके से यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से इसका पेज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए आप कुछ और नाम वगैरह लिख सकते हो, कंपनी का एड्रेस वगैरह लिख सकते हो। और अगर आप दोबारा चाहो चेंज करने के लिए तो यहाँ से कवर पेज जाके आप चेंज भी कर सकते हो। जैसे मुझे अब ये वाला लेना है, तो देखिए जो मैंने लिखा था वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है और बाकी भी डिटेल्स यहाँ पर नीचे आ रही हैं। तो इस तरीके से आप वर्ड का ये वाला ऑप्शन कवर पेज का यूज़ कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ब्लैंक पेज ऑप्शन आता है। इसका यूज़ क्या है, मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक पेज बढ़ाना है। तो पेज बढ़ाना मतलब सबसे पहले हमारे पास एक पेज ये वाला है, दूसरा पेज ये है जिसपे कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास 2 पेज है। इसके नीचे में एक और पेज बढ़ाना चाहते हैं तो कर्सर सबसे नीचे रखिए और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे इसके बाद एक पेज ऐड हो चुका है। आइए दिखाते हैं। ये देखिए पहले आपका ये पेज है, दूसरा पेज है, तीसरा ये। इसके बाद भी कोई पेज चाहिए तो आपको यहाँ पे कर्सर रखना है और एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज आपका ऐड हो चुका है। अगर दोस्तों आपको इससे पहले पेज चाहिए, है ना, इसके ऊपर पेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले स्टार्टिंग में और यहाँ पे ब्लैंक पेज पे क्लिक कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस पेज के आगे एक पेज ऐड हो चुका है। ये ऑप्शन है ब्लैंक पेज, इससे पूरा एक ब्लैंक पेज ऐड होता है। अब मान लीजिए कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर ध्यान दें तो अब हमारे पास एक पेज ये वाला है, इसके पेज का नीचे पेज खाली है और थर्ड पेज पे ये कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कर्सर को यहाँ रखूँ और इसके बाद इसके ऊपर के जो 2 पैराग्राफ हैं वो इसी पेज पे रहें, बाकी के ये 3 पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले जाएं। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
कर्सर को यहाँ पे रखा 2 पैराग्राफ के बाद में, और अब मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा। जब पेज ब्रेक पे क्लिक करूँगा तो इस वाले पेज पे ये 2 पैराग्राफ रुक जाएंगे और बाकी के पैराग्राफ नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। देखिए कर्सर रखा और पेज ब्रेक पे क्लिक किया, देखिए कुछ इस तरीके से ये पैराग्राफ आपस में बदल गए हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया है। और अगर मुझे पेज हटाना है तो मैंने कर्सर देखिए यहाँ रखा और कीबोर्ड से बैक स्पेस की दबाइए, पेज इस तरीके से रिमूव होने लगेगा। देखिए मुझे ये पेज भी हटाना है तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से ये वाले सब कुछ मैं डिलीट कर सकता हूँ। या फिर मैं एक काम और भी कर सकता हूँ, देखिए कैसे। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से इस पर क्लिक किया और यहाँ पे रिमूव करेंट कवर पेज, तो देखिए कवर पेज रिमूव हो गया है। नीचे ये वाला पेज हटाना है, कर्सर रखा, बैक स्पेस किया तो देखिए पेज रिमूव हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैंने कर्सर को, मान लीजिए 3 पैराग्राफ मुझे वापस से यहीं लाने हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्सर को रखा और यहाँ से बैक स्पेस की दबाया और इस तरीके से आपका जो पेज है, सारा कंटेंट एक पेज पे वापस से आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको कवर पेज लगाना, ब्लैंक पेज ऐड करना और यहाँ पे पेज ब्रेक करना समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए पेज की जो स्थान है ये खाली है, तो मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके इस चीज़ को सही कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करिए, बैक स्पेस करिए, ऊपर चला जाएगा। ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन बताने से पहले आप जान लीजिए कि ये एमएस वर्ड का वीडियो नंबर 4 है। इससे पहले एमएस वर्ड की 3 वीडियो पहले से बन चुकी हैं सीरीज़ में, तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा अब यहाँ पे आएगा टेबल ऑप्शन। इसका कैसे यूज़ करते हैं ये बताते हैं। दोस्तों जब आपको टेबल बनानी हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे देखिए इंसर्ट टेबल ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपको इस तरीके से टेबल को क्रिएट करना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से इसको रोका, तो टेबल में बनाने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए रो और कॉलम क्या होती है और सेल क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, जो ऐसे लाइन जाती है हॉरिजेंटल लाइन, इसको हम लोग बोलते हैं रो। तो अगर हम बात करें, ये जो टेबल है इसके अंदर 4 रो हैं, 1 2 3 और 4। और अगर हम कॉलम की बात करें तो ये पूरी एक कॉलम, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, यानी ये 4x5 का एक टेबल बना हुआ है। जिसमें कि अगर हम बात करें तो इस तरीके के जो खाने हैं यानी कि सेल है ना, इस तरीके के जो बॉक्स बने हैं वो सेल कहलाते हैं। तो क्योंकि 4x5 का टेबल है तो यहाँ पे ये 20 सेल होंगे, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। देखिए 4, ये 4 रो हो गई आपकी, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हो गए 5 कॉलम। और अगर हम देखें 4 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 सेल होंगे। अब मान लीजिए इसको डिलीट करना है तो आपको क्या करना होगा, आप इस तरीके से पूरा सेलेक्ट करिए और बैक स्पेस से हटा दीजिए। ऊपर चलते हैं वापस से इंसर्ट में, फिर यहाँ इंसर्ट टेबल फिर से क्लिक किया। अब यहाँ से मान लीजिए आपको नहीं क्रिएट करना है तो अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करिए। फिर ये पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो मैंने मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम दिया 3, और नंबर ऑफ रोज पूछ रहा है, नंबर ऑफ रोज मैंने इसको दिया 5, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए। ध्यान रहिए यहाँ पे अभी बिहेवियर की भी बात करेगा, तो ऑटो फिट बिहेवियर में फिक्स्ड कॉलम विथ ले लिया है और यहाँ पे ओके करिए। तो देखिए आपका टेबल 3 कॉलम है इसके अंदर और 5 रो हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग एमएस वर्ड के अंदर टेबल भी बना सकते हैं। अब टेबल में एंट्री कैसे करते हैं ये बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, टैब करेंगे तो हम यहाँ नेक्स्ट वाले सेल में आ जाएंगे, या तो हम क्लिक करके आ सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर हम टैब करके आगे गए, फिर यहाँ पे हमने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर स्पेस। अब देखिए मान लीजिए इसके बाद आपको एक और कॉलम चाहिए, तो सिंपली आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। देखिए कैसे, कर्सर को यहाँ रखा, उसके बाद जब आप टेबल ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ 2 एक्स्ट्रा मेन्यूज खुल जाएंगे जिसमें टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट आता है। अगर आप बाहर क्लिक करोगे टेबल के तो क्या होगा, ये मेन्यूज देखिए हट गए हैं, लेकिन आपको दोबारा चाहिए तो टेबल के अंदर कहीं क्लिक कर दीजिए, वापस से मेन्यूज आ जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैं जाता हूँ टेबल लेआउट में। टेबल लेआउट में दोस्तों देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट कॉलम राइट। इंसर्ट कॉलम राइट मतलब कर्सर मेरा यहाँ पर है, तो राइट कैसा होगा, इस तरफ है ना, यहाँ पे इस तरफ राइट आएगा। तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए राइट की तरफ हमारा एक कॉलम बढ़ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस। अब मान लीजिए क्या है, अब एड्रेस मैंने लिख लिया।
और यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1। अब इसको यहाँ पे डाउन एरो से डाउन कर लीजिए या तो फिर क्लिक कर लीजिए, फिर यहाँ लिखिए 2, 3, 4। इस तरीके से एंट्री कर दिया। यहाँ पे लिख दिया है, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा कंप्यूटर, ध्यान दीजिए कंप्यूटर मैंने लिखा, फिर नीचे डाउन एरो से किया, फिर यहाँ पे लिखा CPU, नीचे फिर डाउन एरो किया, यहाँ पे लिखा माउस। ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर, इस तरीके से एंट्री आपको कर लेनी है। और आइए इन ऑप्शन को अब समझ लेते हैं। देखिए जैसे मुझे यहाँ पे राइट में कॉलम बढ़ानी थी तो मैंने इस तरीके से बढ़ाई इस ऑप्शन से। ध्यान दीजिए जहाँ आपका कर्सर होता है, जैसे मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ है और इस पर क्लिक करूँगा तो कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस के बीच में कॉलम आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। अब कंट्रोल Z से इसको सही कर लेते हैं। अब कर्सर अगर मेरा यहाँ पर है और मुझे इस तरफ चाहिए तो मैं ये वाला ऑप्शन ले लूँगा। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे एक साइन भी बना है जिससे आपको पता चल सकता है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ये हेडिंग लिखी हुई हैं इनको मैं सेंटराइज्ड कर दूँ, तो सिलेक्शन कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, मैंने सेंटर कर दिया। और फिर इसको अगर मैं यहाँ से इसकी हाइट बढ़ाना चाहूँ तो देखिए कर्सर यहाँ रखिए, ऐसे 2 लाइनें आ जाएंगी यहाँ पे देखिए, और इसको ऐसे क्लिक करिए फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे देखिए हाइट नाम से एक ऑप्शन आता है, इसमें ऐसे बढ़ाइए तो हाइट बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो मिडल में आ रहा है। अब मिडल में ना लाके आप इसको लाना चाहते हो बॉटम में, तो बॉटम आ जाएगा, यहाँ टॉप पे चला जाएगा। और राइट लेफ्ट यहाँ पे देखिए बना हुआ है, आप इस पर बस क्लिक करिए हो जाएगा। टेक्स्ट डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन ऑप्शन है जो कि इस प्रकार से काम करता है। यस, इस पर क्लिक करते रहिए, होता रहेगा। मैं मिडल में इसको रख लेता हूँ, हाइट थोड़ी कम कर लेता हूँ यहाँ से, देखिए कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपको किसी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, मान लीजिए कॉन्टैक्ट नंबर को थोड़ा सा बढ़ाना है इसकी विड्थ, तो यहाँ पे देखिए देखिए है ना, बाकी 3 से दो ये छोटे छोटे हैं थोड़े और ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है। इसको कम करना है तो आपको यहाँ से कम भी कर लेना है, नीचे डाउन करिए तो ये कम भी हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे कर्सर रखिए और बस यहाँ पे ऐसे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए, ये एक ईजी ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक ऑप्शन आता है रूलर में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हो। देखिए यहाँ पे पॉइंटर्स बने हुए हैं, आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला ऑप्शन समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं डिलीट की। जैसे मान लीजिए चौथे नंबर का पॉइंट मुझे नहीं चाहिए, मुझे इसको डिलीट करना है, तो सिंपली अब ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए। अगर पूरा कॉलम, मान लीजिए अगर यहाँ पे पूरा ये रो हटाना चाहते हो तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ पे डिलीट रो इस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पूरा नहीं सिलेक्ट करोगे तब भी डिलीट हो जाएगा। मैं एक बार इस पर करके दिखाता हूँ, देखिए रो डिलीट हो गया है। और अगर सिंपली मैं यहाँ पे कर्सर भी रखा होता और सिर्फ डिलीट पे क्लिक कर देता यहाँ जाके, तो ये पूरा रो डिलीट हो जाता वैसे भी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है ये चीज़। तो अभी तक आप यहाँ पे देखिए रो और कॉलम को ऐड करना सीख गए होंगे, यहाँ से डिलीट करना आपको आ गया होगा। अगर डिलीट टेबल करेंगे तो पूरी टेबल हट जाएगी। आपको मान लीजिए एक कॉलम डिलीट करना है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे एक कॉलम, ये तो रो ऐड हो गई है, यहाँ पे कॉलम ऐड कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। और मुझे इस वाले कॉलम को हटाना है, तो कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, फिर यहाँ चलते हैं। अगर मैं डिलीट रो कर दूंगा तो ये पूरी रो चली जाएगी, देखिए इस प्रकार से। तो मुझे ये हटाना नहीं था, मैं कंट्रोल Z करके वापस ले आया हूँ, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे ये वाला जो ये दिखा गया है इसको बोलते हैं कॉलम, तो कॉलम हटाना है तो मैंने यहाँ पे डिलीट कॉलम पे क्लिक किया, तो देखिए एक कॉलम हट चुका है। और अगर आपको ये वाला जो है टेबल छोटा लग रहा है तो आप यहाँ पे देखिए इस कॉर्नर पॉइंट पे क्लिक करिए और इसको क्लिक करके इससे ड्रैग करके बड़ा भी कर सकते हैं आप। इस प्रकार से आप टेबल बना सकते हो। और यहाँ पे स्प्लिट सेल्स ऑप्शन आता है। स्प्लिट सेल्स का क्या मतलब है, मान लीजिए कि मुझे यहाँ पे इन सेल्स को 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, तो मैंने ऐसे सिलेक्शन कर लिया और स्प्लिट सेल्स पे क्लिक कर दिया। तो पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो 2 कॉलम बनाना चाहता हूँ, और नंबर ऑफ रोज तो मैं 4 रोज बनाना चाहता हूँ। ओके करके देखिए पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 कॉलम और देखिए इस प्रकार से 4 रो, एक ये, दूसरी ये, तीसरी, चौथी, और 2 कॉलम हो गए, कॉलम ए कॉलम बी। अब मान लीजिए इसको भी ऐसे चेंज करना है तो इसको भी हम इस तरीके से स्प्लिट करके यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर यहाँ चेंज कर सकते हो। तो देखिए मैं कंट्रोल Z से सही कर ले रहा हूँ। अब ऊपर मैं चाहता हूँ एक रो बढ़े, तो देखिए इंसर्ट रो, जैसे ये तो बिलो हो गया, मैं ऊपर करना चाहता हूँ
मैं ऊपर करना चाहता था, इसलिए मैंने कर्सर को यहाँ रखा था और फिर मैंने क्लिक किया था। अब इन सारे सेल्स को मैं ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मर्ज सेल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये सारे सेल जो हैं एक में मर्ज हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से देखिए सेल मर्ज हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग लिख लेता हूँ, जैसे ABC पब्लिक स्कूल, ऐसे कुछ जो भी आपका हेडिंग है वो आप लिख सकते हो। देखिए इस प्रकार से सिलेक्शन कर लिया है। अब यहाँ चलता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया, साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ हो गया। फिर यहाँ पे हमने कलर दे दिया, ये बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे सिलेक्शन करके दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से ये सारी ऑप्शन तो आपको पहले से ही पता है। फिर इधर आ जाते हैं दोस्तों, इसमें से जितने इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे मैंने आपको सभी से बता दिए हैं। जो ऑप्शन नहीं बताए हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी वीडियो में मैं उन सब ऑप्शन को भी क्लियर कर दूंगा। अब बढ़ते हैं आगे यहाँ टेबल डिज़ाइन में। अगर आपको ये टेबल्स में कलर करने हैं तो सिंपली ऐसे सिलेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए बनी बनाई टेबल्स होती हैं, आप इस पर वैसे ऐसे क्लिक कर दीजिए तो कुछ टेबल इस प्रकार से हो जाएगी। अब जैसे आपको ये नहीं अच्छा लग रहा है तो यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे नो कलर कर देते हो। इसको भी यहाँ से जैसे मान लीजिए जिसको वाइट कर देते हैं, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे टेबल लगेगा आपको। फिर ये जो कंप्यूटर CPU माउस, इसको यहाँ से भी हम लोग सेंटराइज्ड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले ऑप्शन समझ में आए होंगे। बाकी जितने ऑप्शन हैं आप इसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। टेबल ऑप्शन इंसर्ट का इस प्रकार से काम करता है। और यहाँ पे नीचे जितने ऑप्शन दिए गए हैं आप इस पर क्लिक करके एक्सप्लोर कर सकते हो, सारे ऑप्शन इसी तरीके से काम करेंगे। टेबल ऑप्शन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे इस वाले ग्रुप से ये सारे ऑप्शंस। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ये पिक्चर ऑप्शन। इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद दिस डिवाइस वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए सबसे पहले। इस पर क्लिक करने के बाद आपका माई कंप्यूटर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपकी पिक्चर जहाँ पर भी हो, जैसे मेरी इंपॉर्टेंट नाम से यहाँ पे पिक्चर है, मान लीजिए मुझे अपना एक लोगो इसको लाना है, तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद आपकी इमेज साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पिक्चर इंसर्ट हो जाएगी। अब आपको अगर इसको छोटा करना है तो यहाँ पर देखिए सबसे कॉर्नर वाले ऑप्शन पर यहाँ पे देखिए साइज़ लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए मैं इसका साइज़ थोड़ा कम कर देता हूँ, मैंने थोड़ा कम लिखा है यहाँ पे भी थोड़ा कम कर देता हूँ, तो देखिए इस तरीके से आपकी पिक्चर छोटी हो जाएगी। यहाँ पे आप पर्टिकुलर साइज़ लिख सकते हो, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो इसको यहाँ से छोटा बड़ा ऐसे कॉर्नर पॉइंट से भी छोटा बड़ा इस तरीके से कर सकते हो, कुछ इस प्रकार से ध्यान दीजिए इस तरीके से। और अगर आप पिक्चर को उठा के यहाँ से इधर उधर मूव करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ऐसे आप खींचोगे तो ये नहीं होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर आइए, वर्ड रैप ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर टाइट वाले ऑप्शन पे इस पर क्लिक कर लीजिए, या तो थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। इतना करने के बाद आप पिक्चर को मूव करा पाओगे ऊपर नीचे कहीं पर भी। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ से थोड़ा मार्जिन ऊपर आप स्केल कर लेते हैं, देखिए इमेज मूव हो रही है। इमेज को फिर से छोटा करना है तो इस तरीके से छोटा कर सकते हैं और कहीं पे भी रख सकते हैं। जब इमेज इंसर्ट हो जाती है तो उसके बाद यहाँ पिक्चर फॉर्मेट ऑप्शन आता है। इसकी में ही इस पिक्चर से रिलेटेड सारे ऑप्शन आएंगे। अगर आप बाहर क्लिक कर देते हो तो देखिए ये ऑप्शन चले जाते हैं, लेकिन अगर आपको फिर से चाहिए उसके बाद देखिए जब ऑप्शन चले जाते हैं तो आप यहाँ कुछ लिख वगैरह सकते हो, जैसे मान लीजिए माई इमेज वगैरह, या जो भी आपको लिखना है डॉक्यूमेंट में ऐसे आप लिख लीजिए। पिक्चर से कोई काम करना है तो आप इस पर क्लिक करिए तो फिर से ये ऑप्शन हो जाएंगे, इस पर क्लिक कर लीजिए। और अब इसके रिलेटेड ऑप्शन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मैंने इमेज को बड़ा किया, इसको बड़ा करने के बाद यहाँ पर देखिए पिक्चर स्टाइल ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करिए। इसमें से जो भी स्टाइल आपको अच्छी लगे उस पर ऐसे माउस ले जाइए और बस अभी देखिए यहाँ इफेक्ट होता रहेगा। देखिए इस तरीके से आपको इफेक्ट दिखाई दे रहे होंगे। आपको ऐसे माउस पॉइंटर घुमाना है और आपको जो भी अच्छा लगे तो उस पर आपको ऐसे क्लिक कर देना है, तो वो थीम या फिर वो स्टाइल इस पर अप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 3D ऑब्जेक्ट के तरीके भी हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखिए इमेज इस तरीके से हो गया है। अब इमेज में मान लीजिए हम इसको फिर से उठा के यहाँ रखना चाहते हैं तो यहाँ आ गई। अब टेक्स्ट को देखिए मैंने टैप टैप करके यहाँ पे ले आया और थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ। टेक्स्ट को इंक्रीज़ करने के लिए आपको पता है यहाँ पे इस तरीके से करना होता है। बाकी बैक स्पेस कर लीजिए या फिर स्पेस से इस तरीके से इमेज को ले आइए। अब इस पर क्लिक किया इमेज के ऊपर, फिर यहाँ आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइज़ यहाँ से कम होता है, और यहाँ पे देखिए जैसे मैंने इसका साइज़ किया है
4 cm यानी 4 लिख दिया, 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर का हो गया है। देखिए दोनों तरफ 4 सेंटीमीटर हो गया। क्रॉप ऑप्शन इसमें दिया गया है। क्रॉप ऑप्शन का आपका यूज़ पता होगा कि इमेज को क्रॉप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके लिए मैं दूसरा इमेज ले लेता हूँ। देखिए मैंने इस इमेज को डिलीट कर दिया है। डिलीट कैसे किया मैंने बताया। देखिए इमेज को डिलीट करने के लिए सिंपली क्लिक करिए और यहाँ पे कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। दूसरा इमेज ले लेता हूँ। दिस डिवाइस में गया। दिस डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारे इमेज, देखिए एक ये इमेज है, इसको ले लिया तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट हो चुका है। इसको मैं यहाँ से पकड़ के छोटा कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से, और मूव कराने के लिए आपको पता है यहाँ पे थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो देखिए इस तरीके से आपकी इमेज आ जाएगी। इस तरीके से इमेज आ जाएगी तो देखिए मुझे इस साइड का जो चीज़ें हैं इसको कट कर देना है। तो क्रॉप में आ गया, फिर क्रॉप में क्रॉप ऑप्शन पे क्लिक किया, और फिर ये जो ब्लैक पॉइंटर आ रहे हैं इनको उठा के इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करके छोड़ दिया। इसी तरीके इस तरफ से भी किया। तो आपको सिर्फ इतनी इमेज बचानी है, तो आप बस एंटर कर दीजिए और इतनी इमेज हो जाएगी। फिर आप बाद में भी इस इमेज को थोड़ा बड़ा वगैरह कर सकते हो इस तरीके से। और अगर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है क्रॉप टू शेप, तो आप यहाँ जब इस पे जाते हो तो आप जिस शेप को सेलेक्ट करते हो आपकी इमेज उस तरीके से क्रॉप हो जाती है। इस ऑप्शन का यूज़ भी आप कर सकते हो इमेज को क्रॉप करने के लिए कुछ इस प्रकार से। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक अभी समझ में आया होगा। देखिए फिल ऑप्शन है यहाँ पे। जब आपने फिल कर दिया है तो जब आप इस पर ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए फिर से इस पर क्लिक किया, यहाँ पे आ जाते हैं, फिल पे आते हैं। जब आप फिल पे क्लिक करोगे देखिए इस प्रकार से ऑप्शन आएगा। अब इसको वापस से रिसाइज कर सकते हो। देखिए ऐसे इस प्रकार से ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ रहा होगा इस तरीके से। और यहाँ पे दोबारा से एंटर कर दीजिए। इस तरीके से आपको फिल वाला ऑप्शन भी समझ में आ गया है। और अब मान लीजिए इमेज को हमें रोटेट करना है। अब इस इमेज को हटा के दूसरी इमेज ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन आ रहा था, पिक्चर पे आइए। दिस डिवाइस मतलब आपके पास जो इमेज पड़ी है आपकी खुद की इमेजेस, कोई लोगो जो आपका पड़ा हो उसको ले सकते हैं कंप्यूटर में। और यहाँ पे स्टॉक इमेजेस दी गई हैं। स्टॉक इमेजेस में क्या होता है, पहले से एम एस वर्ड के अंदर कुछ इमेजेस सेव हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। जैसे ये इमेजेस ओपन हो चुकी हैं, अब यहाँ से आप कोई भी इमेज ओपन कर सकते हो। अगर आपको कोई इमेज सर्च करनी है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। जैसे मैं एप्पल के बारे में सर्च करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिखा एप्पल और एंटर कर दीजिए। APP लिखना है, APP एप्पल, मुझे तो भूल गया था। इस पर मैंने क्लिक किया। देखिए एप्पल से रिलेटेड इमेजेस आ जाएंगी और आप यहाँ से इनको सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस से कटआउट चाहिए तो यहाँ पे इस पर क्लिक करिए, एप्पल का कटआउट आ जाएगा। कटआउट मतलब बैकग्राउंड नहीं होता है पीछे। देखिए एप्पल का कटआउट, यू डिडेंट सर्च है ना, ये सर्च डिडेंट मैच एनी कंटेंट। एप्पल का कटआउट नहीं दिखा रहा है। आइकन देख लेते हैं। आइकन पे मैंने क्लिक किया है एप्पल लिख के। देखिए एप्पल लिख के आइकन पे क्लिक किया तो ये आइकन ऐसे इसको हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे एप्पल का आइकन आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। इसको भी, ये जितने भी आइकन या फिर कुछ होता है तो इसको भी हम इसी तरीके से मूव कर सकते हैं। मूव कर सकते हैं या तो फिर यहाँ से हम इसको थ्रू पे क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे है ना, माई इमेज। या फिर मान लीजिए अब माई इमेज को हटा के मैं एप्पल कर देता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब अगर मैं बात करूँ तो कोई दूसरी इमेज लेने की, फिर से इमेज पे गया, स्टॉक इमेजेस पे जाता हूँ। स्टॉक इमेजेस पे देखिए ओपन हो रहा है। ये थोड़ा टाइम लेता है। अभी यहाँ पे देखिए ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। अब मान लीजिए मुझे कोई स्टिकर चाहिए तो स्टिकर्स में आ गए। आपको जो सर्च करना आप यहाँ सर्च कर सकते हो। अब जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ भी देख लिया, जैसे मान लीजिए पांडा, पांडा दिया गया है तो देखिए आप पांडा का स्टिकर आ रहा है। इलस्ट्रेशंस में आ जाइए। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जब कोई चीज़ तो यहाँ पे भी दिखाई देगा आपको। आप अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। कार्टून पेपर भी ले सकते हैं। अभी तो ये नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, आप करके देखिए अपना, हो जाएगा, बहुत ईजी होता है। और इसको कैंसिल कर लेते हैं, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। कैंसिल करते हैं और वापस से इस देखिए इमेज जब आ जाती है तो छोटा बड़ा हम इस तरीके से इसको कर ही सकते हैं। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए ग्राफिक्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे ग्राफिक की फिल, हम इसकी फिल चेंज कर सकते हैं। देखिए आपको ये कलर करना है तो कोई भी कलर आप कर सकते हो। ये हो गया। अब ग्राफिक्स की आउटलाइन, यानी कि पिक्चर हो या फिर ग्राफिक्स, तो आउटलाइन भी आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं वेट में, तो ये हो गया आउटलाइन।
आउटलाइन किस कलर का होगा आप इसको यहाँ से डिसाइड कर सकते हो कि पहले तो ये टाइप हो गया है ना, डैशेस वाला चाहिए या फिर मान डॉटेड चाहिए, किसी भी प्रकार की आउटलाइन आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे ये सही नहीं लग रहा है तो मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। पहले मैंने इसको थोड़ा सा देखिए यहाँ पे लाइन का स्टाइल चेंज कर दिया। अब स्टाइल चेंज करने के बाद मैं इसको जाता हूँ, इसका वेट जो है थोड़ा सा बढ़ा लिया मैंने। इसका कलर भी यहाँ से चेंज कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से। देखिए ये ऐसे। अब ये होता है ग्राफिक्स इफ़ेक्ट्स या फिर पिक्चर इफ़ेक्ट होगा यहाँ पे। जब आप पिक्चर लोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको ऑप्शन मिलते हैं। देखिए ये सारे रिफ्लेक्शंस हैं, है ना, तरह तरह के रिफ्लेक्शन हैं, आप करके देखो। और शेडो अगर आप बनाना चाहते हो, देखिए शेडो बनेगी इमेज की। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। देखिए शेडो, शेडो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से देखिए इमेज थोड़ा सा चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए, बस ये क्लिक करना है और आपको बस देखना है, क्लिक भी नहीं करना, बस माउस का पॉइंटर उस पर लेकर जाना है और इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब आपको समझ में आ चुका होगा इसका क्या यूज़ है। मैं एक इमेज और ले लेता हूँ यहाँ पे। इमेज को लेने के लिए आपको इंसर्ट में आना है, पिक्चर में आना है। पिक्चर पे क्लिक करने के बाद देखिए ऑनलाइन पिक्चर्स भी कुछ ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पे जैसे स्टॉक इमेजेस थी तो यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर आप ऐसे सर्च कर सकते हो। इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए आपका। देखिए यहाँ पे भी कुछ ऑप्शंस या कुछ देखिए जैसे डांस से रिलेटेड, मैंने डांस पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन ये सर्च करेगा और यहाँ से इमेज निकाल के दे देगा। देखिए इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, मेरा इंटरनेट अभी कनेक्ट है। और मान लीजिए जैसे मुझे ये वाली इमेज लेनी है, यहाँ पर ये वाली इमेज लेता हूँ और इंसर्ट कर लीजिए। अभी देखिए इमेज इंसर्ट हो रही है। देखिए जैसा कि इमेज इंसर्ट हो चुकी है, यहाँ पे इमेज इंसर्ट हो चुकी है। और इसको हम लोग छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इसको इमेज को छोटा कर दिया है और इसको फिर एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं, देखिए ये देखिए अब दो खुल गए क्योंकि ये आपका हो गया ग्राफिक और ये हो गया इमेज। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर फॉर्मेट और इधर शेप फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद इस इमेज को अगर मुझे क्रॉप करना होगा तो मैंने यहाँ पे क्रॉप पे क्लिक किया और ये देखिए इमेज क्रॉप वगैरह हम कर सकते हैं। देखिए ऐसे, और ऊपर से थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से और एंटर करते हैं। देखिए इमेज क्रॉप्ड हो गया है। ये मान लीजिए इधर से करना है तो इस पर पहले क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे इस पर क्रॉप ऑप्शन एक्टिव है क्या, अभी इस पर देखिए क्लिक किया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद मैं पिक्चर फॉर्मेट में गया, इस पर क्लिक किया। इस पर क्रॉप अभी तो आ रहा था, देखता हूँ एक्टिव हो गया है। अब एक्टिव हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी शायद, तो क्रॉप एक्टिव हो गया। देखिए मैंने जैसे ही मान लीजिए यहाँ पे इस तरीके से क्रॉप किया और इस तरफ से मुझे ये 2 पर्सन हटाने हैं, इधर से किया और यहाँ पे मैंने इस लड़की को हटा दिया और एंटर कर दिया। तो इतनी इमेज हमारी बची है। तो ये हो गई हमारी क्रॉप्ड इमेज। अब ध्यान दो ये पूरा हटता नहीं है, बस यहाँ पे क्रॉप जो होगा वो दिखेगा आपको। अब इसको मूव कराने के लिए आपको यहाँ पर जाना होगा। देखिए रैप पे पहले देखिए एंटर कर दीजिए 2 बार, हो गया। अब आपको इसको मूव कराना है, फिर यहाँ पर इसको थ्रू पे क्लिक कर दीजिए और फिर ये मूव हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने इसको यहाँ रख दिया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये समझ में आ गया कि हमें 2 इमेज कैसे लानी होती हैं। अब अगर मैं इस इमेज को यहाँ रखूँ तो पीछे देखिए, अब मैं इस इमेज को अगर पीछे भेज दूँ तो मुझे यहाँ से ये वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, सेंड टू बैकवर्ड, है ना। देखिए बैकवर्ड आ रहा है तो ये पीछे चली जाएगी। और इसको देखिए मैं यहाँ पे इसको छोटा कर सकता हूँ ऐसे, तो ये ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं बैक करूँ फिर से इस पर क्लिक करूँ, फॉरवर्ड लाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे इसको ब्रिंग टू फॉरवर्ड इस पर ऐसे क्लिक कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ तक ऑप्शन इजी थे, आपको समझ में आए होंगे। फिर यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन तो देख चुके हैं, ये देख लीजिए। रोटेट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, इस पर आप रोटेट कर सकते हो। और अलाइन सेंटर, जैसे मान लीजिए अलाइन राइट, तो ये इमेज राइट हो जाएगी। आप इसको उठा के ऐसे रख सकते हो, इधर भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा। अलाइन मिडल, तो देखिए मिडल में आ जाएगी, टॉप से ही मिडल में। ठीक है, हाइट वाइज। और इसको अगर मैं यहाँ पे कर दूँ अलाइन राइट, राइट हो गई है। इमेज में कलर वगैरह करना हो, देखिए जैसे ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, इस पर सिलेक्शन कर लिया मैंने यहाँ पे। फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डिज़ाइन वाले टैब में, डिज़ाइन नहीं, इंसर्ट वाले टैब में इमेज ऐड हो गई। फिर ये पिक्चर पे क्लिक कर लीजिए
उसके बाद यहाँ पे देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट दे सकते हैं। देखिए ये देखिए आप चेंज करके देखिए, आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए ब्रश से बनी हुई इमेज लगेगी, है ना, अलग अलग प्रकार से बनी हुई इमेज आपको देखने को मिलेगी। ये आर्टिस्टिक इफेक्ट होते हैं, जैसे कि जैसे लग रहा है कि ये मोम कलर से बनी हुई है, इस प्रकार का फील देगी। और यहाँ पे करेक्शन मतलब कितना इसका क्या बोलते हैं, ब्राइटनेस वगैरह होनी चाहिए, डार्क होनी चाहिए कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सिलेक्शन कर, जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा। वीडियो में आपको इतना शायद पता ना चल रहा हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिकली करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे चेंज हो रही है। तो इतना रखते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन, इतना आपको समझ में आया होगा। शेप, यहाँ पे मल्टीपल आप शेप ले सकते हो, किसी भी शेप को, जैसे मान लीजिए आपने शेप लिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, और उसके बाद जैसे अभी पिक्चर में ऑप्शन खुले थे, यहाँ पे शेप में भी ऑप्शन खुलेंगे। आप इसको यूज़ करके देख सकते हो कि देखिए जैसे यहाँ पे इस प्रकार से। फिर शेप फिल, यहाँ से आप फिल चेंज कर सकते हो। आउटलाइन आपको लेना है तो यहाँ से आप आउटलाइन का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इफ़ेक्ट्स हैं यहाँ पे, देखिए इस प्रकार से ऐसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आ जाइए, ये ट्रांसफॉर्म है, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट के लिए ज़्यादा यूज़फुल होगा, इसमें इसका कोई काम नहीं है। अभी टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका यूज़ हम कर सकते हैं। बाकी यही साइज वाइज वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन सिमिलर होते हैं, जैसे मान लीजिए पिक्चर, शेप, आइकन भी आप लोगों के सिमिलर आएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन आता है आइकन्स में भी। अब जैसे मान लीजिए आपको ये ऑप्शन लेना है कॉलिंग वाला, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया, तो देखिए कॉलिंग वाला ऑप्शन एक्टिव हो गया यहाँ पे। इसमें भी यही सारे ऑप्शन हो गए ग्राफिक्स से रिलेटेड। तो अब कंट्रोल ले करके इन सबको हटा देते हैं। देखिए मैंने कंट्रोल ले किया और ये सब सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा दिया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब 3D मॉडल पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों 3D मॉडल में आपको मूविंग ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो दिस डिवाइस में नहीं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। दिस डिवाइस के नीचे यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है स्टॉक 3D मॉडल्स, आप इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना होगा, उसके बाद आपको यहाँ सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे जो भी आप किसी भी ऑप्शन या किसी भी सिंबल को लोगे तो आपको वो मूविंग मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सबसे पहला डायनासोर वाला ऑप्शन है, इस पर मैंने क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जब मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए डायनासोर आ रहा है, इस पर क्लिक किया और इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद ऐसे ये भी इंसर्ट हो रहा है। तो अभी जब ये इंसर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि पिक्चर वाले में आ रहे थे, ठीक है। ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, मेरी इंटरनेट स्पीड आज स्लो है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम ले रहा है। हो जाएगा अभी, और बहुत टाइम ले रहा है, काफ़ी स्लो स्पीड है। जैसा कि दोस्तों ये ऑन हो गया है, देखिए यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुका है और ये मूव हो रहा है। इसको छोटा बड़ा करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, फिर इसको आप मूव भी कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ जब आप 3D मॉडल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इसको पॉज, पॉज हो जाएगा, प्ले, प्ले हो जाएगा। सीन्स, सीन्स क्या है देखिए, सीन 2 कुछ इस प्रकार से। फिर यहाँ पे देखिए ये आपका तीसरा सीन। बहुत प्रकार से यहाँ पे आप सीन भी चेंज कर सकते हो, ये हर प्रकार में आपको अलग अलग मिलेगा कुछ इस प्रकार से। और फिर यहाँ पे आप इसकी अलाइनमेंट देख सकते हो, जैसे कि देखिए अभी इधर ऐसा कुछ, और फिर यहाँ पे, है ना, आप सब में अलग अलग स्टाइल से यूज़ कर सकते हो। यही 3D मॉडल का फ़ायदा है। और फिर इसको आप पैन टू जूम कर सकते हो, ठीक है। अब फिर आप इस पर क्लिक करके देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे, है ना, ये देखिए इस प्रकार से मूविंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आप जिस तरह इसको मूव करना चाहो देखिए ऐसे, ये ऐसा मान लीजिए ऐसा उठाना है इसको, ऐसा हो जाएगा ये। और किसी प्रकार से आप इसको मूव कर सकते हो। ये ऑप्शन जो मैं मूव कर रहा हूँ ये यहाँ से आता है पेन टू जूम से, तो आप इसको किसी भी प्रकार से कहीं रख सकते हो और सिंपली आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो। इसी प्रकार से आप किसी भी 3D मॉडल का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने अभी यहाँ डायनासोर लिया है तो ये डायनासोर से आ रहा है। आप देखिए दूसरा लेना चाहते हो तो दूसरा भी मैं लेके आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं गया इंसर्ट में, यहाँ पे 3D मॉडल्स, स्टॉक 3D मॉडल, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद मैं दूसरा कुछ सेलेक्ट करता हूँ, देख लेता हूँ क्या अच्छा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ये वाला ऑप्शन
स्पेस है ना, स्पेस वाला इस पर क्लिक किया और स्पेस पे क्लिक करने के बाद तो स्पेस से रिलेटेड चीज़ हमारे पास आ जाएगी। जैसे मैंने ये ले लिया, या मान लीजिए मैं यहाँ से ये जो है कौन सा मैं ले लूँ यहाँ से जो बेटर हो, जिसे एस्ट्रोनॉट वाला लेता हूँ। इस पर क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे अभी एस्ट्रोनॉट जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये इंसर्ट हो रहा है। जैसा कि दोस्तों देखिए यहाँ पे एस्ट्रोनॉट भी इंसर्ट हो चुका है। अब इसको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सीन्स है, देखिए जैसे एक ये सीन है, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक कर लीजिए, ऐसा कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसके टाइप दिए गए हैं, देखिए ये ऐसे कर सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लग रहा हो उस पर आप रख लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो चलिए इस ऑप्शन को यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और अब आप नेक्स्ट ऑप्शन के आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट। इस पे क्लिक करेंगे जब हम, तो इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे ऑल ऑप्शन, लिस्ट। ये क्या होता है, ये पहले से बने बनाए आर्ट होते हैं जिसमें बस हमें कुछ लिखना होता है। जैसे मान लीजिए अगर हमें किसी चीज़ का प्रोसेस दिखाना है तो हम ये ले लेंगे। अगर हमें साइकिल बनानी है तो देखिए मतलब किसी चीज़ का हायरार्की या साइकिल दिखानी है तो हम ये ले लेंगे। हायरार्की वाली भी है यहाँ पे। तो इस पे हम पहले तो प्रोसेस पे क्लिक करते हैं। प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से कोई भी स्मार्ट आर्ट वाला ऑप्शन ले लीजिए। जैसे मैंने ये लिया और इसको ओके कर दीजिए। तो इस तरीके से आपके पास स्मार्ट आर्ट बन के रेडी हो जाएगा। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक हो गया, मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ। यहाँ से देखिए इसको मूव करना है ऊपर से, और पहले क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे स्मार्ट डिज़ाइन ऑप्शन आ जाएगा। मूव करने के लिए आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में आकर यहाँ पे आपको वही थ्रू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आप इसको कहीं भी मूव करा सकते हो। अब जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे दिखाना है स्टेप 1 टैप कर दिया। नेक्स्ट पे चले आएंगे हम, यहाँ पे लिख दिया स्टेप 2, इस पर क्लिक करा। अब यहाँ पे जो भी आप इस तरीके से दिखाना चाहो, स्टेप 3, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड ऑप्शन आते हैं, इनको आप एक्सप्लोर करिए खुद से। कुछ ना समझ में आए तो बताइए यहाँ पे मुझे कमेंट में। और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन, इस पर क्लिक किया। जब मुझे यहाँ पे शेप ऐड करनी है तो इसके आगे शेप ऐड करते हैं। तो ऐड शेप पे चले गए, ऐड शेप आफ्टर, तो मेरा कर्सर यहाँ रखा है तो ऐड शेप आफ्टर जब करेंगे तो इसके आगे होगा कुछ इस प्रकार से। अगर मेरा कर्सर यहाँ रखा है तो इसके और स्टेप 3 के बीच में ऐड शेप करना है तो ऐड शेप कर्सर, क्योंकि ये सिलेक्ट है, अब ऐड शेप आफ्टर करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और स्टेप 2 मान लीजिए इधर भेजना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे रखा कर्सर और यहाँ पे देखिए मूव अप मूव डाउन, है ना, मूव डाउन ऐसे करके हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कलर ऑप्शन आता है, इसका यूज़ हम इस प्रकार से कर सकते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं। एक बार इसका यूज़ करके देखिएगा तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे चार्ट ऑप्शन है, चार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। एमएस वर्ड में आपको चार्ट में कोई चीज़ दिखाने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट दिए गए हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट बताता हूँ आपको, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे। कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दिया और ओके करिए। इतना करने से जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक चार्ट मिलेगा और एक एक्सेल शीट मिलेगी। एक्सेल शीट में आप जैसे ही डेटा यहाँ पे एंट्री करोगे उसी प्रकार से यहाँ पे भी चार्ट ऑटोमेटिक रेडी होता रहेगा। मैं इस एक्सेल को थोड़ा इधर किनारे करता हूँ, फिर इसको थोड़ा एक्सपैंड ऐसे खींचता हूँ। अब जिस प्रकार से हम यहाँ एंट्री करेंगे वही यहाँ पे बन जाएगा। चार्ट का टाइटल दे दिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दिया स्टूडेंट मार्कशीट। इस प्रकार से देखिए मैंने लिखा स्टूडेंट मार्कशीट। और अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम वगैरह लिखूँगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा नेम, फिर इसके आगे हिंदी, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, ऐसे आपने लिखा। फिर यहाँ पे नाम लिखिए, अमित, अंकित, आरव, अनिल, ऐसे कुछ भी नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये चार्ट में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे 100 में से मार्क्स देने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे दिया 85, एंटर किया 95। देखिए जैसे मैं मार्क्स दे रहा हूँ यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ आ जाता हूँ, ये दिया, फिर ये आ गया, फिर यहाँ पे मैंने इसको दिया। फिर इस तरीके से आपने पूरी शीट बना लेनी है। जिस तरीके से आप यहाँ पे एंट्री करेंगे उसी प्रकार से आपका यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा।
देखिए जैसे कि हमारा चार्ट प्रिपेयर हो चुका है, यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं इसको मान लीजिए अब यहाँ से कट कर देता हूँ तो हमारा चार्ट हम इस तरीके से देख सकते हैं। आपको एक्सेल को कट करने के बाद भी चार्ट में यूज़ करना है तो आप इस पर क्लिक करिए, ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट में आइए। इसके बाद फॉर्मेट में तो यहाँ पे इसके ऑप्शन है कि इसमें कैसे सेटिंग होगी। चार्ट डिज़ाइन में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है एडिट डेटा, तो एडिट डेटा पे क्लिक कर दीजिए तो आपका यहाँ पे वही वाला ऑप्शन खुल जाएगा। फिर इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, दोबारा से एंट्री कर सकते हो। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ, आपको क्या करना है, अगर यहाँ पे मान लीजिए एक दो बच्चों के नाम पढ़ाने हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे लिख लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम लिखता हूँ, फिर यहाँ पे नंबर लिखता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक तो मैंने कर दिया है। अब डेटा देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक ऐड हो चुका है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर देता है ये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चार्ट बनाना भी समझ में आ गया होगा। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब चार्ट डिज़ाइन में आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका स्टाइल आप चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। आपको जो भी स्टाइल रखना हो आप यहाँ पे सिलेक्शन करके रख सकते हो। देखिए यहाँ पे मार्क्स भी दिखने लगे हैं, यहाँ पे देखिए ऐसे भी हो सकता है। बहुत सारे प्रकार के यहाँ पे डिज़ाइन पहले से बने बनाए आप सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के आपको सारे ऑप्शन समझ में आए होंगे। अभी तक आज हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है चार्ट ऑप्शन तक, और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं सोचता हूँ इसको यहीं पर स्टॉप कर दूँ। बाकी के ऑप्शन आपको नेक्स्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में पता चलेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे मैं सारे ऑप्शन को, ये सारी रिबन्स को कवर कर लूँगा तो आपको एमएस वर्ड अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल मिलते हैं और इसके आगे की जो भी चीज़ें हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। दोस्तों तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वाला ऑप्शन या फिर ये वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए। ओके बाय बाय दोस्तों।